So welcome to ASOL English learning class, and today is our 134th class, I think, or 135th, but it's the second class of sentence making. And हमने सेंटेंस मेकिंग शुरू किया था, तो पिछला वाला आप वीडियो देखिएगा, और अब मैं नया वीडियो शुरू करता हूँ आज का। तो एक चीज़ और है कि मैं एक बात जो शेयर करना चाह रहा था, जैसे मैंने गिरीश आपसे बोला भी कि इट्स ए वेरी गुड हैबिट कि हम लोग जो हमारी क्लासेस हुई, और मुझे लगता है कि देखो मेरे तो स्टूडेंट ईयर्स निकल चुके हैं, बट इट्स अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस। जैसे हम लोग ड्राइविंग करना जब सीखते हैं ना, तो पहले हमें बताया जाता है इस पैर से ये है, उस पैर से ये है, और कुछ सालों बाद जब आप ड्राइविंग करते हो तो आप खुद नहीं बता सकते कि मेरा कौन सा पैर क्या करता है क्या। हाँ, लेकिन वो ऑटोमेटिक काम करता है, ऐसे माइंड होता है। अगर आप स्टडी करोगे, प्रैक्टिस करोगे स्टडी की, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड जो है वो पढ़ाई में और विचार करने में अच्छा हो जाता है। तो मैंने ये अनुभव किया, ये एक बहुत ही, देखो पढ़ना एक अलग बात होता है, पढ़ाना एक अलग बात होता है, तो ये बहुत ही ट्रिमेंडस एक्सपीरियंस था और बहुत ही गेनफुल एक्सपीरियंस है। और मेरे लिए भी और आपके लिए भी, जो लोग रेगुलर आ रहे हैं, आप ही सबसे ज़्यादा रेगुलर आए हो, क्योंकि हमने एक डिसिप्लिन बनाया। जो मैं अक्सर कह रहा था कि भैया आप कुछ चीज़ को एकदम से नहीं गेन कर सकते, यू हैव टू मेक अ डिसिप्लिन, धीरे 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 करते करते। तो माइंड जो होता है, दैट योर माइंड ग्रोज ग्रेजुअली, नॉट एट एन इंस्टेंस। एंड अनदर थिंग विच आई वुड लाइक टू शेयर, दैट सी I want to do one thing, that particularly I will start a series of classes like this. I might take this as the last subject today, or maybe after one more class, but then I will start word meanings. Now which words, कौन से words का कौन से meanings। तो मैं सोच रहा था और मैं बताया था कि हम लोग जब इंग्लिश यूज़ करते हैं तो कई सारे तो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं जो कि हमें याद हो जाते हैं, जैसे सिंपल वर्ड्स हैं। सो दे आर वेरियस टाइप्स ऑफ वर्ड्स विच आई विल डिस्कस इन माई दैट क्लास ऑफ वोकेबलरी। सो दे आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्लास, बट दे आर पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ वर्ड्स जो कि बहुत हम याद नहीं रह पाते, क्योंकि वो हमारे यूजेस में नहीं आते। सपोज अ वर्ड लाइक डेक्सटेरिटी। नाउ व्हाट इज डेक्सटेरिटी? डेक्सटेरिटी इज द स्किल ऑफ हैंड्स। जैसे कहते हैं ना, हाथ की कला, दैट इज कॉल्ड डेक्सटेरिटी। तो इस तरह के वर्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तो मैं जो भी अपना रीड करता हूँ बुक्स, तो उसमें मैं काफ़ी सारे वर्ड्स को नोट करता हूँ। नाउ सपोज एक वर्ड है, तो ये वर्ड्स चलो हम करेंगे, लेकिन उन वर्ड्स की इंपॉर्टेंस क्या है? उन वर्ड्स की इंपॉर्टेंस ये है कि वो हम यूज़ नहीं करते, बट जब आप लिखोगे या पढ़ोगे कुछ, प्रोपेंसिटी, सपोज एक वर्ड है प्रोपेंसिटी, तो ये वर्ड का मीनिंग है a tendency to do something, especially something undesirable। तो जो आप पसंद नहीं करते लेकिन वो भी आपको करना पड़ता है, जैसे पढ़ाई प्रोपेंसिटी। तो ये वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं कि जब तक आप इन वर्ड्स को, आई टेक देम एज डिफिकल्ट वर्ड्स फॉर अस इंडियंस, कि हम इंडियन जब इन वर्ड्स को, जब तक हम अच्छे से, ये वर्ड्स ही हमारी भाषा को सुधारते हैं। ग्रामर एक हिस्सा है, ओके, ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट विद ग्रामर ग्रेसफुल वर्ड्स यू नीड टू यूज। तो वो कोशिश करूंगा कि अगले क्लास में शुरू करूं। तो चलो इसको हम बढ़ाते हैं। सेंटेंस मेकिंग लास्ट जो हमने किया था वो किया था, दो सब्जेक्ट अलग अलग हो और दूसरे एक्शन में काम जल्दी से ना हो, तो एक्टिव वॉइस में हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, या पैसिव वॉइस। चलो वो जो भी आप पिछली वाली क्लास में देखना, इससे पहले वाली में। अब एक चीज देखो, अगर दूसरे वाक्य में, तो ये दूसरा वाक्य, मतलब कितने वाक्य हैं? दो वाक्य हैं। दो वाक्यों के अंदर अगर दूसरे वाक्य में एम है, गैस है, एम माने लक्ष्य, उद्देश्य, गैस माने अनुमान, तुक्का, और लॉजिक है, तर्क है, और डिसीजन है, फैसला है, निर्णय है, अथवा पहले से ही इन्फिनिटिव दे रखा हो, तो दूसरे वाक्यों में ये होना चाहिए। सेंटेंस देखो, ही हर्ड द न्यूज ऑफ
ही हर्ड द न्यूज ऑफ हिज सन्स सक्सेस, ही वॉज ओवरजॉयड। तो दूसरे में क्या है, तो इसको बेसिकली अब आप एक सेंटेंस में बनाओगे तो कहोगे ही वॉज ओवरजॉयड टू हियर न्यूज ऑफ हर सन सक्सेस, न्यूज ऑफ हिज सन सक्सेस। तो सेंटेंस क्या था, ही हर्ड द न्यूज ऑफ हिज सन्स सक्सेस, ही वॉज ओवरजॉयड। वैसे मुझे इसमें कुछ अनुमान निर्णय तर्क नजर नहीं आ रहा है, इसने सेंटेंस दे रखा है। अगला देखते हैं, शी हैड नो मनी, शी कुड नॉट पे अप हर डेट, कि उसके पास पैसे नहीं थे लेकिन वो अपना कर्जा नहीं चुका पाई। अब इसकी जॉइनिंग देखो कैसे होगी, शी हैड नो मनी टू पे अप हर डेट। तो ये हम क्या कर रहे थे कि हम सेंटेंसेस को जोड़ना सीख रहे थे। अब एक सेंटेंस देखो, आई हैव सम ड्यूटीज आई मस्ट परफॉर्म देम, आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म। तो बेसिकली जब अभी वो भूल जाओगे लॉजिक तर्क, तो बेसिकली क्या होता है जब दो सेंटेंस दे सकते हैं, जैसे आई एम ए टीचर, सिंपल देखो आई एम ए टीचर, या हम कहेंगे कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग टू स्टूडेंट्स। ओके, आई एम टीचिंग टू स्टूडेंट्स, दो सेंटेंसेस हैं, मिला दिया आई एम टीचिंग टू स्टूडेंट्स, एक सेंटेंस हो गया। ये यूजेज के हिसाब से, इंग्लिश के प्रयोग के हिसाब से आप सीख जाओगे। अब एक देखो, एक इस तरह के सेंटेंस है, अगर सेकंड सेंटेंस में पहले वाले सेंटेंस के किसी नाउन की डिटेल दे रखी हो तो एक सेंटेंस के सब्जेक्ट और वर्ब इस एम आर वाज वर्ब को हटा देंगे, नाउन और डिटेल इकट्ठा कर दिया जाता है। एग्जाम्पल देखो, सपोज एक सेंटेंस है, मैंने कहा शी इज माई कजन, हर नेम इज लता, कि वो मेरी कजन है, उसका नाम है लता। तो इस सेंटेंस, इन दो सेंटेंसेस को हमने जोड़ा तो मैंने कहा शी इज माई कजन लता, ठीक है। अब देखो, अमित वॉज अ फियरलेस पुलिसमैन, ही डाइड इन ए रेड। तो क्या हो गया, दो सेंटेंस। अमित जो था वो क्या था, एक फियरलेस और ब्रेव पुलिस वाला था जो कि एक रेड में मर गया। सो अमित ए फियरलेस पुलिसमैन डाइड इन ए रेड। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉमा लगा दिया। अब इसमें था क्या, बेसिकली जो आपके वर्ब्स बार बार आते, देखो ये हिंदी का नियम है, अगर आप इसको हिंदी से भी समझोगे ना तो भाषा आपको समझ में आ जाएगी। जैसे अमित एक पुलिस वाला था, अमित एक रेड में मारा गया। तो अब ये दो सेंटेंस, हिंदी में भाषा आप सीखते हो तो पहली बात तो अभी कह रहे हो, आपने अमित की बात करी, आपने एक सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो बार बार आप अमित को नहीं बोलोगे। तो आप क्या बोलोगे, अमित एक पुलिस वाला था, अमित रेड में मारा गया, नहीं, अमित एक पुलिस वाला था, अमित एक बहादुर पुलिस वाला था, वह एक रेड में मारा गया। तो वह उसका जो उपनाम है, जो उसका प्रोनाउन है, आपने अब अमित की जगह क्या इस्तेमाल किया, वह। तो अगर ये इंग्लिश में होता अमित वाज ए फियरलेस कॉप, पुलिस को कॉप भी बोल सकते हैं, ही डाइड इन ए रेड, ठीक है। तो पहला तो आपका ग्रामर का जो आपने हिंदी से ही सीखा है, जो इंग्लिश में भी लागू होता है, वो ये कि एक बार जब आपने एक नाउन को इंट्रोड्यूस कर दिया एक सेंटेंस में, और नेक्स्ट सेंटेंस में जब आप उसी नाउन की बात कर रहे हो तो आप उस नाउन का प्रोनाउन लगाओगे। अगर अमित की जगह होता सीमा, जैसे सीमा वाज ए फियरलेस पुलिस कॉप, सीमा डाइड, नहीं, तो सीमा वाज ए फियरलेस पुलिस कॉप, फियरलेस कॉप नॉट पुलिस कॉप, फियरलेस कॉप, कॉप मतलब पुलिस, शी डाइड। तो मैंने पहले तो सबसे अब दो सेंटेंसेस को एक करना है। तो पहले क्या किया, पहले सब्जेक्ट्स जो बार बार रिपीट हो रहा था अलग अलग सेंटेंस में, उनको हटा दिया। ये एक सिंपल है। अब देखो इनमें हेल्पिंग वर्ब्स भी यूज हो रहे होंगे। कौन से हेल्पिंग वर्ब्स है, सीमा वाज था, दूसरे में क्या है, सीमा डाइड या शी डाइड इन है, जो भी है। तो इसको क्या करें, सीमा अ फियरलेस कॉप, तो वो जो वर्ब थे शी वाज, वो मैंने हटा दिया। ये कह रहा है,
ठीक है। अमित इज माई फ्रेंड, ही इज द सन ऑफ एन इंजीनियर। अमित इज माई फ्रेंड, अब इस हटा दो, अमित माई फ्रेंड इज, तो अमित मेरा दोस्त अमित, अब हिंदी में क्या बोलते हैं, मेरा दोस्त अमित एक इंजीनियर लड़का है। पर यहाँ पर क्या होता है हिंदी में, मैंने कहा मेरा दोस्त अमित, इंग्लिश में पहले अमित को इंट्रोड्यूस करोगे, अमित माई फ्रेंड, कॉमा लगाओगे, दो अमित के बाद कॉमा लगाओगे, ठीक है। इसके बाद देखो प्रेपोजिशन विद नाउन एंड और जीरंड, ठीक है। अब ऑल्सो की जगह पे बिसाइड्स लगाते हो, और स्टिल के स्थान पर इन स्पाइट ऑफ, अदरवाइज के स्थान पर बट फॉर। इनको सुनो, इन पे ध्यान दो और लैंग्वेज को यूज करते रहो नॉर्मल, तो ये चीजें आपको हो जाएंगी। कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा, तो इनको सुन लो एक बार, जो वीडियो में देखना एक बार देख लो, जो क्लास में आए हो वो एक बार सुन लो, हो सके तो एक बार और रिवाइज कर लेना वीडियो में, नहीं भी करते तो अभी ध्यान से सुन लो। बट बच्चों, जब तक आप बच्चे बड़े जो भी है, आप इंग्लिश को अपना देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो ये 1100 पेज की बुक है, पता नहीं वहाँ उल्टा दिख रहा होगा। द वेल्थ ऑफ नेशन बाय एडम स्मिथ, इट वाज रोट इन 1750s, ठीक है। दिस बुक आई एम रीडिंग, 4 books आर ऑलरेडी देयर, ओके। 1 newspaper, इंग्लिश न्यूज़पेपर। इवन आई ऑल्सो गॉट कि घर में भैया किसी को हिंदी पढ़नी है, मैं भी पढ़ता हूँ और लोग भी हिंदी न्यूज़पेपर। सी आई एम सिटिंग ऑन द बेड, अनदर न्यूज़पेपर, वन मोर, एंड ये न्यूज़पेपर तो मेरा भी बेड पे पड़ा हुआ रीडिंग के लिए। ये एक बुक है, 4 बुक्स उधर रखी हुई है, एक बुक अंदर पढ़ रहा हूँ, एक बुक हाथ में पकड़ी हुई है पढ़ाने की। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप चाहे जॉब करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, आपका जो नर्वस सिस्टम है ना, दिमाग के अंदर जो आपकी अरबों खरबों नसों के जाल है, वो जो एक बहुत बेहतरीन चीज़ भगवान ने दी है आपको, या प्रकृति ने दी है, वो अब आपको दे तो दी है, लेकिन वो आपके हाथों में है, और उसको आपको मजबूत कैसे बनाना है, वो मजबूत बनेगा स्टडी से। आप कोई भी काम करते हो, चाहे आप प्लम्बर हो, चाहे आप खेती के किसान हो, चाहे आप दुकानदार हो, चाहे आप व्यापारी हो, आप एंटरटेनमेंट के लिए कम समय दीजिए। मैं आपको कहूँगा थोड़ा समय एंटरटेनमेंट में दीजिए, और ये 24 घंटे हाथ में फ़ोन पकड़ के ये रखना वेरी बैड। कोई वीडियो गेम नहीं, कुछ नहीं, वेस्टेज ऑफ टाइम। मैं आप लोगों को बताता हूँ, अभी बीबीसी पे कल डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती थी, बीबीसी पे कार्यक्रम आया, आई थिंक रेहान उनका नाम है, रेहान फजील, उन्होंने बाबा साहब पे बताया, और वो कहते हैं बाबा साहब 2 घंटे रात को सिर्फ सोते थे, वो अपने पूरे काम के बाद बैठ के सुबह तक पढ़ते थे, और 35,000 किताबें उनके, जब उनका परिनिर्वाण हुआ, जब दुनिया छोड़ी, तो 35,000 किताबों के आसपास उनके, कहा जाता है कि संग्रह में उन्होंने खरीदी थी। हर किताब नहीं पढ़ते थे, बट खरीदते थे, थोड़ा, किसी को थोड़ा पढ़ते थे, किसी को ज़्यादा पढ़ते थे, किसी को पूरा पढ़ते थे। और ऐसे थोड़ी ना फिर वो इतने, मतलब हमारे भारत का संविधान, सबसे बड़ा संविधान उन्होंने लिखा, जो दुनिया में सबसे लेंथी संविधान था, और पूरा देश जो चल रहा है तो संविधान के ऊपर चल रहा है। तो वो जो न्यूरॉन सिस्टम होते हैं ना, वो आपके स्ट्रांग होते हैं, और आप जब कामों में जाते हैं तो क्या होता है, फिजिकली या फिर मेंटली वीक होते हैं, तो आपके न्यूरॉन सिस्टम भी वीक हो जाते हैं। जैसे खिलाड़ी खेलता है तो उसके जो मसल्स, खिलाड़ी के क्या मस्कुलर जो उसकी होते हैं ना मसल्स, वो रिफ्लेक्सेस, वो स्ट्रांग बनते हैं, माइंड और रिफ्लेक्सेस ऑफ द मसल्स। लेकिन वो रिफ्लेक्सेस ऑफ मसल्स भी और अच्छे स्ट्रांग बनते हैं अगर वो थोड़ा स्टडी करते हो। इसलिए मैं कई एक्टर्स को भी बोलता हूँ कि भैया थोड़ा स्टडी करो, ताकि तुम्हारी शक्ल पे कुछ नजर आए कि भैया ये आदमी कुछ है, तभी नजर आता है शक्ल पे, जब आप स्टडी करते हैं, चाहे अखबार पढ़ो।
ऐसा नहीं है कि प्राचीन काल में हमारे भारत में लोग पढ़ा नहीं करते थे। बेशक वो रिटन फॉर्म में, लिखित फॉर्म में नहीं पढ़ते थे, पर फिर बौद्ध मठों में बच्चे ज़्यादा थे, गुरुकुलों में बच्चे ज़्यादा थे, और जब क्रिश्चियन मिशन लिया है उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, और मुस्लिम्स ने अपने मदरसे खोले। तो पढ़ाई तो हमेशा, तालीम, पढ़ाई। एक मेरे फ्रेंड ने एक स्क्रिप्ट लिखी, बड़ी अच्छी उसमें लाइन थी, इल्म नूर है। इल्म मतलब एजुकेशन, नूर मतलब प्रकाश है, कि इल्म नूर है, एजुकेशन इज द लाइट। इस बात को समझो। अब देखो, ऑल्सो के स्थान पे बिसाइड, स्टिल के स्थान पे इंस्पायर्ड, अदरवाइज के स्थान पे बट फॉर लगाओ। जैसे है यू मस्ट सपोर्ट हिम अदरवाइज ही विल लूज द इलेक्शन, जोड़ दिया। अब क्या था इसमें, यू मस्ट सपोर्ट हिम अदरवाइज, तो अदरवाइज की जगह पे क्या लगाना है आपको, बट फॉर। तो बट फॉर योर सपोर्ट ही विल लूज द इलेक्शन, बट फॉर योर सपोर्ट ही विल लूज द इलेक्शन। ओके, ही मेड ए प्रॉमिस, ही केप्ट इट ऑल्सो। तो इसमें क्या था, अब मैंने क्या कहा था कि ही मेड ए प्रॉमिस, ही केप्ट इट ऑल्सो, तो ऑल्सो के स्थान पे बिसाइड्स लगा दो। बिसाइड्स मेकिंग ए प्रॉमिस, ही केप्ट इट। अब है शी इज वेरी रिच, स्टिल शी इज नॉट प्राउड, तो स्टिल की जगह पे इंस्पायर्ड लगा दो। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी रिच शी इज नॉट प्राउड। तो ये चीज़ें मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, रूल्स हैं, लेकिन ये सब चीज़ें आपको लैंग्वेज धीरे धीरे, दोनों में सेम चलते हैं पैटर्न, लिखने का तरीका, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, बस इस्तेमाल में लेके आने की जरूरत है आपको। द सन सेट, द गेस्ट्स डिड नॉट अराइव। अब इसमें क्या है, द सन सेट्स, द गेस्ट्स डिड नॉट अराइव। द सन सेट बिफोर द अराइवल ऑफ द गेस्ट्स। दे वर टू lend मी मनी, दे borrowed मनी फ्रॉम मी। तो उन्होंने मुझे पैसा देना था, तो दे lend मनी फ्रॉम, दे वर टू lend me money, they borrowed money from me instead of। तो ये इसने दिया नहीं था, बट ये लैंग्वेज में यूज था कि इंस्टेड ऑफ borrowing me money, ये इंस्टेड ऑफ lending me money they borrowed it from me। lending मतलब क्या होगा ग्रीश, lending और borrow क्या होता है, बोलो। सर लैंड मतलब किराया, lending देना, borrow लेना, ठीक है, उधार देना। lending माने उधार देना, अब borrow मतलब उधार लेना। अब देखो कुछ सेंटेंसेस देखो, ही वुड विजिट माई हाउस इट इज श्योर, ठीक है, ही वुड श्योरली विजिट माई हाउस, एक सेंटेंस में कर दिया, क्या लगा दिया, श्योरली। ही डिड नॉट इन्वाइट मी, ही डिड इट विद एन इंटेंशन। ही डिड नॉट इन्वाइट मी विद इंटेंशन, ही डिड नॉट इन्वाइट मी इंटेंशनली, he did not invite me intentionally। Zahir can speak English, he is very fluent in speech। Zahir can speak English fluently, तो क्या हो रहा है इसमें, आपने फ्लुएंट को फ्लुएंटली कर दिया, ठीक है ना। और बेसिकली एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज ये आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एडवर्ब इस्तेमाल कर दिया आपने, फ्लुएंट का फ्लुएंटली कर दिया। द कैट ट्राइज टू गेट एट द ग्रेप्स, ही डिड नॉट सक्सीड। द कैट ट्राइड टू गेट द ग्रेप्स अनसक्सेसफुली, तो डिड नॉट सक्सीड को क्या कर दिया, अनसक्सेसफुली। तो ये जो एडवर्बल फ्रेज होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, और एडवर्बल फ्रेज क्रिया विशेषण के फ्रेज, या जो आपके एडवर्ब्स होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पर्टिकुलरली राइटिंग के अंदर, ठीक है। आई फिनिश माई वर्क, इट टुक मी नो टाइम, आई फिनिश माई वर्क इन नो टाइम।
ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं, ये ऐसे चलता रहेगा बेटा। तो बहुत सारे, जैसे कि एंड। अब एंड आपको पता है कि क्या होता है, बोथ, एंड, एज वेल एज। एज वेल एज कब लगता है, जैसे मान लो वह अनपढ़ है, ही इज इलिटरेट, हिज सिस्टर्स आर इलिटरेट, उसकी बहन भी अनपढ़ है, बहनें भी। तो ही एज वेल एज हिज सिस्टर्स, तो वो और वो भी। जैसे गिरीश इज इंटेलिजेंट, हिज सिस्टर इज इंटेलिजेंट, गिरीश एज वेल एज हिज सिस्टर इज इंटेलिजेंट। तो ये होता है एज वेल एज। या फिर एक फ्रेज होता है नॉट ओनली या बट ऑल्सो। अमित इज ए साइक्लिस्ट, he is a pilot. Amit is a cyclist. Amit is not only a cyclist but also a pilot. He is a politician. He is an actor. He is an actor. He is not only a politician, तो not only लगा दिया but also an actor. ठीक है। He is to praise. You are to praise. Not only he but you are to praise. अब देखो no less than, no LESS less THAN than। जैसे platinum is costly, gold is equally costly। platinum no less than gold, no less than platinum is costly। तो no less than का मतलब होता है कि जैसे आप इसी सेंटेंस, एक और सेंटेंस देखते हैं, he is guilty, you are equally guilty, you no less than guilty, कि तुम उससे भी ज्यादा कसूर, तुम उससे कम, कुछ कहते ना भैया वो तो शरारती है, तुम भी कम शरारती नहीं हो। सो ही इज नॉटी, तो क्या हो जाएगा, यू आर नो लेस देन नॉटी, या यू आर नो लॉस देन मिस्चीवियस देन हिम। नो लेस देन, THAN होगा कि THAN ही कंपैरिजन वाला देन होता है। अब इधर और लगाते हैं हम, नीदर नॉर लगाते हैं, और एल्स अदरवाइज लगाते हैं, बट लगाते हैं, स्टिल, yet, however, nevertheless, only, while, whereas, therefore, so, for, here, hence। ये सब हम लगाते हैं सेंटेंसेस में, ये सब आप इंग्लिश की यूजेस में। फिर बट, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो लेस देन, इधर और, नीदर नॉर, और एल्स अदरवाइज, however, whereas। तो ये कुछ भी अगर, फिर दैट लगाया जाता है, who, ये सब आप, whose, ये सब मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि ये सब चीज़ें हम, कई चीज़ें हम कर चुके हैं फॉर्मेशन में। ठीक है। तो अब ये वाली क्लास को तो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और अब जो भी क्लास होगी तो वो उसके अंदर हम लोग वर्ड्स को बिल्डअप करना शुरू करेंगे। तो एक अपनी कॉपी, जो भी लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे, एक अच्छी सी कॉपी बना लो, और जो जो वर्ड बताऊंगा वो उस कॉपी में उतारते जाना, और उनके मीनिंग उतारते जाना आप भी, समझे? ठीक है, चलो बाय, टेक केयर। बाय सर।